एक बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, कोविड 19 की लड़ाई में शबनम जी, कांग्रेस, सपा, बसपा, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, डॉक्टर अयूब की पार्टी का कोई लेना देना नहीं। अस्पताल वाले पीपीई किट में लूट रहे, इससे कांग्रेस और भाजपा और सपा का क्या लेने देना है भाई? ऐसा घोल बोल मत करो, ये मुझे पसंद नहीं। तर्कपूर्ण बात होनी चाहिए, खरी बात होनी चाहिए। हर बात अच्छी लगे जरूरी नहीं ना। ये कौन सी बात हुई? और दूसरी बात, अगर अधिकारियों के आचरण पर सवाल उठे तो उसमें राजनीतिक नेतृत्व को बुरा नहीं मानना चाहिए। वो राजनीतिकरण कैसे हो गया? अगर कोई पूछे कि मथुरा के सीएमओ ने गलत काम क्यों किया, तो इसमें राजनीतिकरण क्या है? आखिर वो जनता के टैक्स से प्राप्त राजस्व से तनख्वाह पा रहा है ना, तो वो हमारी समीक्षा के अधीन हमेशा रहेगा। इसीलिए उसको कहा गया द पब्लिक सर्वेंट, नहीं तो ओनर ऑफ द पब्लिक नहीं कहा जाता। इसमें राजनीति कहां से आ गई? अगर मैं पूछूं कि हेल्थ सेक्रेटरी कहां है, तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं पूछना चाहिए क्या? नहीं भाई, ये मुझे मंजूर नहीं। बाकी अपना निपटो सुलझो कांग्रेस से, उसमें मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन यहां विषय दूसरा है। मेरा सवाल बहुत सीधा था। मैं एक ऐसा आश्वासन चाहता था जो मेरे प्रदेश के 23-24 करोड़ लोगों को यह आश्वस्ति दे कि बृहस्पतिवार का सूर्य ढलेगा कल का, उससे पहले प्रदेश की भौगोलिक सीमा में आने वाले हर उस निजी अस्पताल जिसको कोविड के इलाज का परमिशन है, उसके यहां सरकारी दाम पर इलाज होता मिलेगा। उसके बाद अगर किसी ने भी बिल दिखा दिया कि उससे ज्यादा हमसे लिया गया, तो बिना किसी जांच पड़ताल में समय गंवाए अस्पताल प्रबंधन जेल में, अस्पताल में सील। ये कहने में क्या दिक्कत है? मैं शबनम पांडे की जगह होता यही बोलता और इसी के लिए लड़ता। यही होना चाहिए। नान्यः पंथः अयनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं लोकतंत्र में। इसमें क्या समस्या है? इसमें राजनीति कहां से आ गई? कांग्रेस वाला इलाज कराए जे सपा वाला जे भाजपा वाला जे गैर राजनीतिक व्यक्ति, क्या समस्या है? कोई चंदन मंदन अस्पताल हो, कोई बंदन अस्पताल हो, चरक हो, कोई हो, निघंटू हो, क्या फर्क है? जो रेट शासन ने तय किया उससे कोई 1 रुपया 1 चवन्नी अगर ज्यादा ले रहा है तो उसके विरुद्ध एनएसए क्यों नहीं लग रही है? यह सवाल मेरा अभी भी खड़ा है 1 घंटे की बहस के बाद भी, और मैं इस पर कोई तर्क मंजूर नहीं कर सकता। मेरा सीधा सवाल, ना वामपंथ, ना दक्षिण पंथ, ना मध्य मार्गी, ना उत्तर मार्गी, सब लफड़े में नहीं पड़ता। मैं जनता के ही पंथ पर चलता हूं। मेरा लाख टके का सवाल, हमारे व्यवस्था ने तय कर दिया कि भाई 5 रुपया में मास्क अस्पताल देगा, ले सकते हैं आप, और अस्पताल हमारे लिए मास्क की वो लगाए दे रहा है बिल में 100 रुपए के एक मास्क। क्यों? क्या जेल नहीं जाना चाहिए? फिर जेल कितने जघन्य अपराध में जाएगा आदमी, ये बता दो। ये तो गौमांस खाने से भी ज्यादा बड़ा पाप है। इससे बड़ा कोई पाप है क्या? गरीब की खाल खींची ले रहे हैं अस्पताल। मैंने उदाहरण रखे वो जिनके बिल मैंने देखे, जिनकी चीजें मैंने देखी। हमारे एक और पत्रकार साथी हैं, वो पति पत्नी दोनों पॉजिटिव हुए। शबनम जी, पॉजिटिव होने के बाद उनके शरीर के जाने कौन कौन सी जांचें करा दी, दोनों के 27-27 हजार रुपया ले लिए। बोले ये सब और करना है, तुम्हारी किडनी लिवर सब देखना है, काम कर रही कि नहीं कर रही। क्या आप समझ रहे कि नहीं? 2 घंटे में 56,000 रुपए के नीचे आ गए। अब वो क्या करें? सीएमओ की लिस्ट लिए कहां घूमे? मुझे या तो वो बता देती हैं आप बहस में कि भाई उनको फलाने दफ्तर तुरंत चले जाना चाहिए, वहां से पैसा रिएम्बर्स हो जाएगा। ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? नहीं। फिर हम ये क्यों नहीं एक तंत्र विकसित करना चाहते
और निजी अस्पताल क्या होता है? महामारी एक्ट सरकार को यह अधिकार देता है सीएमओ को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए सीएमओ को, कि उसको उसके लिए मुनादी कराने की जरूरत नहीं। 12:01 पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रात को इस बात का उसको यकीन हो जाए कि ये अस्पताल अनुचित कृत्यों में लिप्त है, तो 12:02 पर सील हो जाएगा। कोई लीगल रेमेडी हासिल नहीं है इस वक्त अस्पताल को, और उसका मालिक जेल चला जाएगा। ये महामारी एक्ट शासन को ये अधिकार दे रहा है, कलेक्टर्स को। ये जो 5 तारा होटल हम लोगों ने एक्वायर किए थे, अधिग्रहित किए थे कोविड के लिए, ये उसी एक्ट के तहत अधिकार जो मिले थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किए थे ना, चाहे गाजियाबाद में, चाहे नोएडा में, चाहे कानपुर में, और चाहे लखनऊ में। तो पावर तो है। मैं इसी बात की बहस लेके आया था। आम आदमी, गरीब आदमी कहां जाएगा? खेत बिक रहा है, मकान बिक रहा है, कोविड से बच जाए तो अस्पताल का बिल मार डाले। मैं तो स्तब्ध रह गया जब एक नौजवान पत्रकार ने मुझे कहा कि भैया 8 लाख रुपए का बिल है। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने, भाई निजी अस्पताल है, मैं क्या कहूं? सरकारी होता तो चलो कुछ बोलता भी, किसी से सिफारिश करता। अब वहां लठीती तो करने से जाने सरा। क्या कानपुर के एक बड़े अस्पताल का वो दृश्य आप लोगों ने नहीं देखा था, जिसमें लाश देने से इनकार कर दिया? बोले ना बिल पूरा चुकाओ तब लाश ले जाओ। उसका वीडियो वायरल हुआ था। उस अस्पताल पर ताला लगा के क्यों नहीं जेल भेजा उसके मालिक को? और भाई देखो शबनम पांडे जी, आप मुझे लंबे समय से जानती हैं और बाकी सब मित्र भी जानते हैं। गंगा में खड़े हो जाओ, तुलसी और गंगा जल हथेली पर रख के बोलो तो भी नहीं मानूंगा। बड़ा अस्पताल, छोटे अस्पताल की बात नहीं कर रहा जिसमें 2 कुर्सी मेज पड़ी है? बड़े अस्पताल ना तो सीएमओ के अपने निर्देश पर बंद हो सकते हैं, न सीएमओ के अपने निर्देश पर खुल सकते हैं। सच्चाई यही है। सीएमओ तो कुरियर बॉय है। हम भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। एक गीत है, ये सच्चाई सब जानते हैं जी। अपोलो, मेदांता, वेदांता और जो नाम तमाम जाने कौन कौन नाम है, हाई प्रोफाइल 5 तारा, इनमें सीएमओ क्या कर लेगा? शबनम पांडे, अरे अपना ही चेकअप करा ले सीएमओ, उसमें घुस के वही समझ लो उनको बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक बात कह के खत्म कर दूंगा जी। शबनम जी, चश्मे से धुंध साफ होनी चाहिए। ये तो अस्पताल हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े नामी स्कूल हैं ना, इनके गेट कीपर्स को मैंने देखा, एसडीएम और डीआईओएस गेट पर 1 घंटा खड़े रहे, उनने गेट नहीं खोला, इसी गाजियाबाद में। तो उत्तर प्रदेश शासन में जो मंत्री हैं इस वक्त, हमारे दोस्त अतुल गर्ग, गाजियाबाद शहर के विधायक, वो चल के आए तब गेट खोला। क्या चिट्ठी में तो डीआईओ सबसे बड़ा अधिकारी है बेसिक शिक्षा का जिले में, गेट नहीं खोला चपरासी ने, बोला ना बाहर रहो। और आप कहोगे डीआईओ ने कार्रवाई क्यों नहीं की? डीआईओ क्या खा के कार्रवाई कर लेंगे बताइए? मंत्री आए तब तो गेट खुला। और आप हेल्थ इंस्पेक्टर से ये चाह रही हो कि वो चंदन अस्पताल सील कर देगा, तो चंदन वाले उसके माथे पर दूसरा चंदन नहीं लगा देंगे? इसलिए सच्ची वास्तविकताओं को स्वीकार करिए, उनके निस्तारण के लिए प्रयास करिए। जब तक हम वास्तविकताओं को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम उनका निस्तारण भी नहीं कर पाएंगे। ये समस्या सबकी है, ये भाजपा कांग्रेस का मसला ही नहीं जी। ये 23 करोड़ लोगों के आशंकाओं का दौर है, भय का दौर है, अवसाद का दौर है, निराशा का दौर है। पॉल साहब कह रहे हैं 3 महीने आगे और बड़ी चुनौती आने वाली है कोविड की। इसलिए थोड़ा चैतन्य रहिए, सख्त रहिए। शासन की दरें यत्र तत्र सर्वत्र लागू होनी चाहिए, मैं यही कहने आया था।